हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। भारत में पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर, जैसा कि आप जानते हैं, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ यूरोप से होता है। पिछली वीडियो में हमने भौगोलिक खोजों के कारणों पर चर्चा की। वही सेम कारण पुर्तगालियों के भारत आने के होते हैं। पुर्तगालियों के भारत आने का मुख्य कारण व्यापार था। यह अरबों, जेनेवा, वेनिस के व्यापारियों को पूर्व के समृद्ध व्यापार से बाहर निकलना चाहते थे तथा हिंद महासागर में व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दूसरा धार्मिक कारण भी था, क्योंकि यह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत में प्रमुख पुर्तगाली वायसराय। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509। अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण तथा पुर्तगाली व्यापारिक जहाजी बेड़ों की सुरक्षा हेतु भेजा गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, जिसके तहत भारत पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए इन्होंने समुद्र पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। अल्मीडा ने भारत के आंतरिक भागों पर नियंत्रण न करके केवल तटीय भागों पर ही अपनी बस्तियां बसाई तथा नियंत्रण स्थापित किया, जिसके कारण इनकी यहाँ पहले से मौजूद अरब, तुर्क, मिस्र और गुजराती व्यापारियों के साथ 2 बार लड़ाइयाँ हुई। 1. चौल महाराष्ट्र की लड़ाई। चौल की लड़ाई 1508 में हुई। इसमें अल्मीडा का पुत्र मारा गया तथा अल्मीडा की हार हुई। यह हिंद महासागर में पहली पुर्तगाली समुद्री हार थी। 2. द्वीप की लड़ाई। यह 1509 में हुई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने द्वीप की लड़ाई में तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हराया तथा द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नोट: फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंद महासागर के व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वैड्रन के रूप में भारत आया तथा 1509 ईस्वी में भारत का पुर्तगाली वायसराय बना। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार के 3 प्रमुख स्थानों होरमुज, गोवा और मलक्का पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाने तथा पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने के लिए पुर्तगाली युवकों को भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। अल्बुकर्क ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया, लेकिन यह मुसलमानों को प्रताड़ित किया करते थे। कार्टाज आर्माडा कैफाइल सिस्टम। कार्टाज आर्मडा कैफाइल सिस्टम। 1. काट्स व्यवस्था के तहत हिंद महासागर से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिट लेना अनिवार्य कर दिया था तथा इसके तहत खुले अरब सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाता था। 2. आर्माडा अल्मीडा। इसके हिंद महासागर से कोई व्यापारिक जहाज या काफिला गुजरेगा तो उसके साथ निगरानी हेतु पुर्तगालियों का हथियार युक्त जहाज भी चलेगा। 3.
फिरौतिया व्यवस्था, इसके तहत बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से प्रवेश शुल्क वसूला जाता था। इस पूरी व्यवस्था को संयुक्त रूप से काटाज आर्माडा कैफाइल सिस्टम, काटाज आर्मडा कैफाइल सिस्टम कहा गया। नीनू डी कुन्हा 1529 से 1538, कुन्हा ने 1530 ईस्वी में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। कुन्हा ने हुगली, बंगाल, सेंट थोमा, मद्रास और दीव में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर ली थी। इन्होंने चावल, सालसेट और मुंबई पर भी अधिकार कर लिया था। वसीम की संधि 1534, नीनू डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ वसीम की संधि की, जिसके कारण वसीम और बम्बई पुर्तगाली प्रभाव में आए। पुर्तगालियों की भारतीयों के साथ लड़ाइयाँ। 1. 1510 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। 2. बाजीराव प्रथम के समय मराठा सरदार चिन्ना अप्पा ने 1739 में बसीन और सालसेट का क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया। 3. गुजरात शासक बहादुर शाह और पुर्तगालियों के मध्य 1534 में हुई बसीन संधि को लेकर पुर्तगालियों और बहादुर शाह के मध्य टकराव था। ब्रिटिश और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष। सुवाली का युद्ध 1612, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को परमिट दे दी थी। सुवाली युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कैप्टन बेस्ट था। इस युद्ध के बाद सूरत पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपनी स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा, इनका क्या सामाजिक महत्व है तथा मुंबई की भूमिका, पुर्तगालियों के पतन का कारण। इन तमाम बिंदुओं पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।